हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये क्लास 12th का लेसन नंबर 2 है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम, यू कैन सी द प्रॉब्लम ऑन द बोर्ड। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये एक प्रूविंग वाली प्रॉब्लम है, प्रूव करना है हमें। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो है 2 tan−1 ½ इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2 tan−1 x इक्वल टू tan−1 2x अपॉन 1 - x²। तो ये हमारा बन जाएगा tan−1 2x मीन्स 2 × 1/2 2x अपॉन 1 - x²। और जो सेकेंड टर्म है वो हम एज इट इज कॉपी कर देंगे, tan−1 1/7। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे tan−1, तो 2 × 1/2 दैट इज 1 ओवर 1 - 1/4। तो ये हो जाएगा 3/4 डिनोमिनेटर, और इसको हम लिख देंगे 4/3। सो हमें मिलेगा tan−1, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा tan−1 4/3 प्लस tan−1 1/7। अब हमें एक दूसरा फॉर्मूला यूज करना है। वो फॉर्मूला है tan−1 x प्लस tan−1 y इक्वल टू tan−1 x प्लस y अपॉन 1 - xy। अब हम इसको यूज करेंगे। तो जब आप इसको यूज करेंगे तो हमें मिलेगा tan−1 x प्लस y मीन्स 4/3 प्लस 1/7 x प्लस y अपॉन 1 - xy 4/3 इंटू 1/7। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 31/17। ये कैलकुलेशन जब आप करोगे तो फाइनली हमें मिलेगा tan−1 31/17। तो ये एक सिंपल प्रॉब्लम थी क्लास 12th की। मैं इसका सॉल्यूशन, रिटर्न सॉल्यूशन बोर्ड पे आपको शो करता हूं। स्टूडेंट्स, एक बार और इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये फॉर्मूला लगाया 2 tan−1 x इक्वल टू tan−1 2x ओवर 1 - x²। इसके लिए फर्स्ट टर्म के लिए तो यहां पर हमने ये फॉर्मूला लगाया और इसको सिंप्लीफाई किया। हमें मिला tan−1 4/3। फिर सेकंड टर्म हमने लिखी, उसके बाद एक और फॉर्मूला लगाया हमने, वो ये फॉर्मूला है tan−1 x प्लस tan−1 y इक्वल टू tan−1 x प्लस y ओवर 1 - xy। और ये वैल्यू हमने प्लग इन कर दी और फाइनली कैलकुलेट करने के बाद हमें मिला tan−1 31/17। तो इसी तरह की एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं। सो लेट मी पुट द प्रॉब्लम ऑन द बोर्ड। स्टूडेंट्स, ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व करते हैं हम। प्रॉब्लम है एक्सप्रेस दिस एक्सप्रेशन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम इस पर फोकस करेंगे रूट के अंदर की टर्म को। रूट के अंदर हमारे पास है 1 + x²। तो जब भी रूट के अंदर हमें 1 + x² मिलेगा तो हमें लेट करना है x इक्वल टू tan थीटा। ये आप समझिए कि ये एक रूल है। इसका रीजन ये है कि 1 + tan² थीटा ये sec² थीटा हो जाता है, और उसका स्क्वायर रूट हम sec थीटा लिखते हैं। इस वजह से हम x इक्वल टू tan थीटा का यूज करेंगे। तो हमें हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा tan−1 रूट tan² थीटा प्लस 1 -1 अपॉन x मीन्स tan थीटा इक्वल टू
नाउ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट हो जाएगा सेक थीटा। अब इसको फर्दर हमें सिंप्लीफाई करने के लिए हर टर्म को हम साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। हमें मिलेगा tan इनवर्स, ये जो है सेक थीटा, इस सेक थीटा को लिख देंगे हम 1 अपॉन कॉस थीटा -1 ओवर tan थीटा, tan थीटा को लिख देंगे साइन थीटा अपॉन cos theta. Now we can see that in the numerator and in the denominator we have cos theta in the denominator. ऊपर और नीचे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में cos थीटा दोनों में है डिनोमिनेटर में, तो हम cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो हमें मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और ये जो कॉस है ये कट जाएगा जो डिनोमिनेटर में है। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का यूज करेंगे जो हमने क्लास 11th में सीखा था। कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। सो वी विल यूज tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड साइन थीटा ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 एंड 2 ये कैंसिल हो गए, साइन थीटा बाई 2 से ये पावर कैंसिल हो जाएगी बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 न्यूमरेटर में है। अब हमारे पास बचेगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos theta by 2. So we will write tan inverse sin theta by 2 upon cos theta by 2. It is tan theta by 2. So tan inverse tan theta by 2. tan inverse और tan कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें मिलेगा थीटा बाई 2। इसके बाद अब हमें थीटा की वैल्यू को प्लग इन करना है वापस। हमने एज्यूम किया था इनिशियली x इक्वल टू tan थीटा, हमने ये एज्यूम किया था x इक्वल टू tan थीटा, सो वी कैन राइट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो हमारा आंसर हो गया हाफ थीटा, हाफ थीटा, थीटा मींस tan इनवर्स x, ये हमारा आंसर है। तो पूरा रिटर्न सॉल्यूशन मैं बोर्ड पे अपलोड करता हूं, स्टूडेंट्स एक बार और डिस्कस कर लेते हैं इस पूरे प्रोसेस को। नाउ द फर्स्ट थिंग वी डिड, वी अज्यूम्ड x इक्वल टू tan थीटा, x की वैल्यू tan थीटा वो हमने इसमें प्लग इन कर दिया x की जगह पे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला मैंने सामने लिख दिया है जो हम यूज कर रहे हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, उसका अंडर रूट हो गया सेक थीटा। नाउ सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा, इनको हमने साइन कॉस में चेंज कर लिया। सेक होता है 1 अपॉन कॉस और tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो ये हमने वैल्यू प्लग इन कर दी, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई किया तो हमें ये मिला tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा ये फॉर्मूला मैंने यहां लिखा है, 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड साइन एक्स इज 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ये आइडेंटिटीज हैं, इनका हमने यूज किया यहां पर, और 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से एक पावर कैंसिल, वी गॉट साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2, दैट इज tan थीटा बाई 2। तो कॉस साइन थीटा बाई 2 कॉस अपॉन कॉस थीटा बाई 2, इसकी जगह हमने लिख दिया tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स tan
एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे और हमें बचेगा थीटा बाई टू, थीटा बाई टू. So we can write theta by 2 means 1 by 2 into theta, and theta is tan inverse x. थीटा की जगह हमने लिख दिया tan inverse x. तो हमारा फाइनल आंसर हो गया हाफ tan inverse x. स्टूडेंट्स, आई होप कि ये सॉल्यूशंस आपको समझ में आ गए होंगे. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू वेरी मच.